नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के 8 बज गए, मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब्युलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 22 लेकर आ गया। इसमें हम आज क्वेश्चन पे आपसे डिस्कस करेंगे, 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। थर्ड नंबर टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डिस्कस। तो जितने भी हमने आज क्वेश्चन पे क्वेश्चन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड के रखे हुए सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को थोड़ा-सा मैं आगे लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, पहले आपका टॉपिक है सिनोनिम्स का टॉपिक है, जिसमें हम 5 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग फटाफट स्क्रीन पे देखेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन ट्रावेस्टी। तो ट्रावेस्टी वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से सिनोनिम्स राइट होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन आपका लिखा हो मॉकरी, और सेकंड ऑप्शन आपका लिखा ट्रिब्यूट, और थर्ड ऑप्शन आपका लिखा मैजिक, और फोर्थ ऑप्शन आपका सैलरी। तो यहाँ पे ट्रावेस्टी वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं सभी लोग आंसर इसका फटाक से करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त। यहाँ पे ए ऑप्शन में जा रहे हैं मॉकरी। बिल्कुल आपका जो मॉकरी आपने आंसर दिया ए ऑप्शन में, बिल्कुल आपका राइट होगा। ट्रावेस्टी वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे राइट। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं। तो ट्रावेस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रावेस्टी का मतलब होता है मजाक करना। इसका मतलब क्या होता है? मजाक करना। और मजाक करने से रिलेटेड आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिला। ए ऑप्शन मॉकरी। मॉकरी का मतलब भी क्या होता है? आपका मजाक उड़ाना किसी का, या मजाक करना, ये आपका मौके का मतलब होता है। इसलिए आपका ट्रेवेस्टी वर्ड का ए ऑप्शन यहाँ पे सिनोनिम्स राइट हुआ, ठीक। यहीं पे एक थोड़ी-सी मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा प्रीपोज़िशन से, किससे? प्रीपोज़िशन से। यहाँ पे अगर आपको एग्ज़ाम में सेंटेंस में अगर मॉक वर्ड मिल जाए, ठीक, इसके बाद आपको ज़ेर मिल जाए, इनके साथ जो प्रीपोज़िशन आपका आता है, ये आपका एडफिक्स आता है। मतलब मज़ाक के सेंस में। लाफ लाफ के सेंटेंस में भी आपका प्रीपोज़िशन क्या आता है? एट आता है, ठीक? तो ये बात आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक? अब देखेंगे अदर वर्ड जो आपके रॉन्ग। तो ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूट का मतलब होता है तीनों के बीच क्या होना? झगड़ा होना। तो ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? लड़ाई या झगड़ा, ठीक? और मैजिक का मतलब आपका क्या होता है? मैजिक का मतलब होता है जादूगर। मैजिक का मतलब क्या होता है? जादूगर। और सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है कोई भी द्रव है। कोई भी द्रव है, इसे इसमें कोई भी चीज़ मिश्रित कर देना। तो द्रव में कोई भी चीज़ मिश्रित करें तो वहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं सैलरी। तो यहाँ पे ट्रावेस्टी वर्ड का जो आपने ऑप्शन दिया वो ए ऑप्शन दिया, बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे मॉकरी वर्ड राइट है, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा, फटाक से यस का कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएँगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यस का कमेंट आ रहा है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं सिनोनिम्स का। सेकंड क्वेश्चन आपको सिनोनिम्स का मिलेगा वोलुमिनस। वोलुमिनस मतलब आपको बताना है, यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा आपको रिवर्बिरेट, बी ऑप्शन मिलेगा आपको स्पार्कलिंग, सी ऑप्शन आपको मिलेगा माइक्रो, डी ऑप्शन मिलेगा आपको कोमोडियस। तो वोलुमिनस वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका इस वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन में कमोडियस में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पे कमोडियस आंसर वोलुमिनस वर्ड का बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन सिनोनिम्स। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। वोलुमिनस का मतलब क्या होता है? वोलुमिनस का मतलब होता है विशाल। इसका मतलब क्या होता है? विशाल। विशाल हो गया तो मतलब वो चीज़ आपका क्या हो गया? बिग हो गया। बिग हो गया तो बड़ा हो गया। तो विशाल का मतलब बोल सकते हैं, विशाल मतलब बड़ा। कोई भी चीज़ आपकी बड़ी है। मतलब एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं यहीं पे ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है? आपका बड़ा होता है। तो वोलुमिनस का मतलब क्या होता है? आपका कोई भी चीज़ क्या है? विशाल है, बड़ा है, ह्यूज है, ठीक? तो एक ऑप्शन ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से डी ऑप्शन यहाँ पे कमोडियस। कमोडियस का मतलब भी क्या होता है? कोई भी चीज़ क्या है? विशाल। कोई भी चीज़ विशाल है, बड़ा है, ठीक?
और एक कमोडियस का मतलब होता है आपका विश्राम। एक कमोडियस का मतलब होता है विश्राम करना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूमिनस मतलब अर्थ जा रहा है वो आपका विशाल बड़ा से जा रहा है, तो बड़े लेटेस्ट से ऑप्शन आपको ए, बी, सी, डी में से डी ऑप्शन मिला कमोडियस। इसलिए आपका कमोडियस यहाँ पे वर्ड राइट ठीक, साइनोनिम्स में। इसके बाद देखेंगे अदर वर्ड जो आपके बच गए इनकी मीनिंग यहाँ पे जान लेंगे। रिवर बिरेट का मतलब क्या होता है? बिरेट रिवर बिरेट मतलब री करके बार-बार से बिरेट करता है तो मतलब वो गूँजना। इसका मतलब बोल सकते हैं गूँजना। गूँजने की जो आवाज़ होती है उसे बोलते हैं रिवर्बिरेट ठीक। यहीं पे वर्ड देखेंगे आपको सेकंड मिलेगा स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग का मतलब क्या होता है? चमकना, कोई भी चमक रही है, ठीक। और माइक्रो का मतलब क्या होता है आपका? स्मूथ। तो यहाँ पे जो आपका वोलुमिनस वर्ड का राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन कमोडियस यहाँ पे होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर आपको मिलेगा टोडलर। टोडलर वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा एंशिएंट, बी ऑप्शन मिलेगा अडल्ट, सी ऑप्शन आपको मिलेगा न्यूबॉर्न, डी ऑप्शन मिलेगा सीनियर। तो यहाँ पे टोडलर वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका टोडलर वर्ड का साइनो यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाफट इसका आंसर बताएँगे टोडलर वर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका राइट। जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो न्यूबॉर्न ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहाँ पे न्यूबॉर्न टॉडलर वर्ड्स का साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। तो टोडलर का मतलब होता है कोई भी बच्चा अभी-अभी जन्म लिया है, ठीक? तो टोडलर का मतलब क्या होता है न्यू बॉर्न मतलब नए बच्चे का जन्म होना। तो एक ऑप्शन यहीं पे आपको मिला है ए, बी, सी, डी में से सी ऑप्शन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का मतलब क्या होता है? न्यू नया-नया अभी जन्म हुआ है इस बच्चे का। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं न्यूबॉर्न टोडलर का मतलब ये होता है, ठीक है? इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट। अब इसके बाद जो आपके अदर वर्ड बच गए इसके बारे में बात करते हैं। एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, कोई भी चीज़ प्राचीन है, काफ़ी समय तक है, ठीक? और यहीं पे वर्ड देखेंगे आप एडल्ट, एडल्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा एडल्ट हो गया तो वो कैसा हो गया? बूढ़ा हो गया। तो एडल्ट का मतलब क्या होता है? बूढ़ा, ठीक? और यहाँ पे सीनियर, सीनियर का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा आपसे क्या है? सीनियर है। आपसे उम्र में क्या है? थोड़ा-सा बड़ा है तो वो क्या है? सीनियर है आपसे, ठीक? किसी भी जॉब किसी भी पद में होना, तो वो अगर आपसे ऊपर है तो वो मतलब आपसे सीनियर है। इस तरीके से वर्ड सीनियर वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोडलर वर्ड का जो राइट ऑप्शन हुआ वो आपका सी ऑप्शन न्यूबॉर्न यहाँ पे राइट ऑप्शन सिनोनिम्स होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर आएगा फीट। फीट वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन-सा वर्ड सिनोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा हेलोड, बी ऑप्शन मिलेगा अकॉम्प्लिशमेंट, सी ऑप्शन मिलेगा आपको हैंडी, डी ऑप्शन मिलेगा आपको ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे फीट वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे सिनोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इस वर्ड का फटाक से आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करेंगे कौन-सा ऑप्शन आपका फीट वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। फटाफट मेरे चैंपियंस इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, फटाक से करें। जब तक मैं आपके लिए पानी पी लेता हूँ, फिर इसके बाद बताते हैं यहाँ पे। तो फटाक से मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जैसे कि आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका लिखा हुआ है फिट, फिट का सिनोनिम्स जो राइट ऑप्शन आपका हुआ है, ये आपने आंसर जो दिया है बी ऑप्शन दिया है अकॉम्प्लिशमेंट। कौन सा दिया? अकॉम्प्लिशमेंट। बिल्कुल आपने अकॉम्प्लिशमेंट जो ऑप्शन दिया है फिट वर्ड का बी ऑप्शन सिनोनिम्स बिल्कुल आपका यहाँ पे ज़बरदस्त राइट ऑप्शन है। ये राइट क्यों हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, जितने भी मेरे चैंपियन का गलत आंसर हुआ है इनके बारे में भी बताएँगे, पेशेंस आपको रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे फ़ीड का मतलब क्या होता है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट होता है। फ़ीड का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप कारनामा, आपका कारनामा कैसा? आपका जो कारनामा है वो बहुत अच्छा है। आप किसी पर क्या कह रहे हैं? उपकार कर रहे हैं, कारनामा कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। कारनामा आपका जो है वो अच्छा है तो किसी भी चीज़ को आप हासिल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हासिल करना। तो अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब भी क्या होता है? आपका कोई भी चीज़ क्या करें? अकॉम्प्लिश करें, अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और जो आपका कारनामा है, अपने कारनामे से किसी भी चीज़ को आप प्राप्त कर रहे हैं।
और उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। हासिल करने से आपको ए ऑप्शन मिला, यहाँ पे बी ऑप्शन अकॉम्प्लिशमेंट। तो फीट वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपका हुआ वो बी नंबर अकॉम्प्लिशमेंट हुआ ऑप्शन। बिल्कुल ज़बरदस्त, आपका आंसर यहाँ पे राइट। अब जो मेरे चैंपियंस गलत हुए इनके बारे में ऑप्शन बात कर लेते हैं। हैलोड का मतलब क्या होता है? हैलोड का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी कैसी है, हैलोड है मतलब वो चीज़ आपकी क्या है, पवित्र। तो हैलोड का मतलब क्या होता है? पवित्र। और हैंडी का मतलब क्या होता है? हैंडी का मतलब होता है जो हाथों का आपके प्रेमी होता है। हाथों का प्रेमी, ये आपका हैंडी का मतलब। यहीं पे ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? दायित्व। हिंदी थोड़ी आप देख लें। ऑब्लिगेशन कोई भी चीज़ आपकी दायित्व है, आप किसी भी चीज़ की ज़रूरतों को कर रहे हैं, आपका दायित्व बनता है इस चीज़ को करने के लिए, तो वहाँ पे आप ऑब्लिगेशन वर्ड यूज़ करेंगे। यहीं पे वर्ड पूछते हैं ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या था? आवश्यक, ठीक? तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या था? कोई भी चीज़ आपका है दायित्व में है। तो यहाँ पे जो फीड वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ वो बी ऑप्शन अकॉम्प्लिशमेंट बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर विक्टोरियस। यहाँ पे वर्ड आपके लिए लिखा है विक्टोरियस, विक्टोरियस वर्ड से बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा चैंपियन, बी ऑप्शन अनसक्सेसफुल, सी ऑप्शन लूजिंग, डी ऑप्शन आपको फेलिंग। तो यहाँ पे विक्टोरियस वर्ड से ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट इसका साइनोनिम्स बताएँगे। 5 नंबर का क्वेश्चन का विक्टोरियस वर्ड का कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट जैसे कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आंसर जो आ रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आ रहा है। ए ऑप्शन में जा रहा है चैंपियन। बिल्कुल आपका विक्टोरियस वर्सेस चैंपियन ऑप्शन बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट होगा स्टैंड में। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम यहाँ पे आपसे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो विक्टोरियस का मतलब क्या होता है? कोई भी आप विक्टोरियस मतलब विक्ट्री, विक्टोरियस इक्वल टू विक्ट्री, विक्ट्री को आप जीत रहे हैं, विक्ट्री को आप हासिल कर रहे हैं। तो विक्टोरियस का मतलब होता है आपका क्या है ना विजय होना, विजयी होना। किसी भी चीज़ को जीतना, किसी भी वार को जीतना, युद्ध को जीतना, वहाँ पे आप विक्टोरियस वर्ड यूज़ करेंगे। और आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से ए ऑप्शन मिला आपको चैंपियन, जो चैंपियन होते हैं, तो आप इस चैंपियन को क्या कर रहे हैं? जीत रहे हैं। जितने भी चैंपियंस लोग होते हैं, वो सभी चीज़ों में क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, विजय हासिल कर लेते हैं। इसलिए आपका विक्टोरियस वर्ड का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा सिनोनिम। ठीक? ये बात आपको समझ में आ गई? जो चैंपियंस का गलत आंसर हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अनसक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो यहीं से वर्ड को हाफ कर लो आप। अन वर्ड को आप अलग कर लो, ठीक? और सक्सेसफुल को आप अलग कर लो। सक्सेसफुल का मतलब क्या था? सफलता। सक्सेसफुल का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ में आप सफलता पा रहे। लेकिन यही में आपने क्या किया इसमें एन लगा दिया, अन। ये आपका अन लग गया। अन लगने से अनसक्सेसफुल वर्ड हो गया, अनसक्सेसफुल वर्ड बन गया तो इसका मतलब हो गया आपका असफलता। क्या हुआ आपका? असफलता हुआ, ठीक? तो अनसक्सेसफुल का मतलब क्या था? असफलता। और लॉसिंग का मतलब क्या था? लॉस किसी भी चीज़ में आप लॉसिंग कर रहे हैं मतलब हानि हो रही है आपके अंदर, तो आप बोल सकते हैं, ठीक? और यहाँ पे फेलिंग का मतलब क्या था? फेल इक्वल टू आईएनजी लग गया, आईएनजी लगने से ये आपका क्या बन गया? नाउन या वर्ब बोल सकते हैं। जो वर्ब बनेगा आईएनजी लगती वर्ब। और कुछ आपके जो वर्ब होते हैं, वर्ब में अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? आपका जीरंड बनता है। क्या बनता है? जीरंड। और ये जीरंड किसका काम करता है? आपका नाउन का काम करता है। वर्ब में आईएनजी लगने से कुछ वर्ब आपके ऐसे होते हैं जो क्या बन जाते हैं? जीरंड बन जाते हैं। जैसे प्ले, प्ले में हमने आईएनजी लगाया और उसको हमने प्रीपोज़िशन के बाद जो कहते हैं टू प्लेइंग हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये टू जो हो गया आपका प्रीपोज़िशन हो गया, प्रीपोज़िशन अपने बाद क्या लेता है यहाँ पे? नाउन लेता है। नाउन लेता है तो ये आपका जो प्लेइंग हो गया, प्ले में आईएनजी लगा तो ये क्या बना? आपका जीरंड बना, जीरंड बना तो किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। और इसके पहले प्रीपोज़िशन आपका टू लगा हुआ तो प्रीपोज़िशन के बाद आपका नाउन का कैसा किया जाता है? ऑब्जेक्टिव के साथ है। तो ये आपका प्लेइंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो फेल का मतलब किसी भी चीज़ में असफल होना, फेल हो गया, ठीक? लॉसिंग का मतलब आप कहानी, अनसक्सेसफुल का मतलब असफलता और चैंपियन का मतलब आप
काफ़ी सारे जो चैंपियन हैं वो किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल कर रहे हैं, चैंपियन हासिल कर रहे हैं। तो वो विक्टोरियस का मतलब ये है होता है जीत आपका। इसलिए आपका 5 नंबर के ए ऑप्शन बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे राइट है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपके डन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 क्वेश्चन हम आपके लिए साइनोनिम्स के यहाँ पे लेकर आया है। तो सारे साइनोनिम्स क्वेश्चन आपके डन। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो होने वाले हैं 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के होने वाले हैं। ये सारे हम एंटोनिम्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएँगे एंटोनिम्स में। पहला एंटोनिम्स आपका क्वेश्चन मिलेगा क्वेरल। हमने बस इसमें क्या किया आपका ऑप्शन से उठाकर वर्ड डाला लेकिन ऑप्शन में हमने आपको चेंज किया। थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ मैं बस। कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से आप एग्ज़ाम में दक्ष हो जाएँ, वहाँ पे वर्ड को सॉल्व करना। तो क्यूरल वर्ड का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा और ए ऑप्शन जैसे कि मिलेगा आपको वुमेन, बी ऑप्शन मिलेगा मिस, अप्लाई, सी ऑप्शन आपको प्राउड, डी ऑप्शन आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्यूरल वर्ड से बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स राइट होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे यहाँ पे सिनोनिम्स के क्वेश्चन कर रहे थे। अब यहाँ पे आप करेंगे एंटोनिम्स के क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाक से क्यूरल वर्ड से कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा एंटोनिम। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर आ रहा है बिल्कुल सुपर लेवल का। तो यहाँ पे जो क्यूरल वर्ड का आपने आंसर दिया वो ए ऑप्शन दिया वुमेन। बिल्कुल आपका वुमेन वर्ड यहाँ पे क्यूरल वर्ड का राइट ऑप्शन होगा। अब जानेंगे क्यों राइट? तो क्यूरल का मतलब क्या था? क्यूरल का मतलब होता है निर्दयी। जो बंदा निर्दयी है, किसी पर उपकार नहीं करता, किसी पर मानववादी नहीं दिखाता, ठीक? क्यूरल का मतलब निर्दयी। और यहाँ पे आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिला ए ऑप्शन वुमेन। हमें एंटोनिम्स में मतलब उल्टा चाहिए यहाँ पे इसका निर्दयी से। तो हमें जो पर्सन कैसा हो दयालु हो, जो पर्सन कैसा हो विनम्र हो, ठीक? और विनम्र से एक रिलेटेड ऑप्शन आपको मिला है ए ऑप्शन ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है? जो मानववादी होता है, मानववादी, ठीक? जो विनम्र होते हैं, जितने मानववादी होते हैं सभी क्या होते हैं? विनम्र। तो इसलिए प्लूरल वर्ड से आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन एंटोनिम्स राइट होगा, ठीक? अब इसके बाद अदर वर्ड के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड घमंड करना और डायरेक्ट मतलब सीधा, डायरेक्ट बोल देना सीधा। यहीं पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं आउट स्पोकन। आउट स्पोकन मतलब क्या था? उसके मुँह में सीधा बोल देना। और मिस अप्लाई किसी भी चीज़ को अप्लाई करने से आप मिस कर गए, तो वो चीज़ आपके लिए क्या हो गई? बेकार हो गई। तो ये आपका मिस अप्लाई, ठीक? तो ये पहला क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का यहाँ पे डन हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलेंगे एंटोनिम्स का सेकंड नंबर सस्पिशियन। सस्पिशियन वर्ड से आपको बताना है ए नंबर ऑप्शन मिलेगा टर्मर, बी ऑप्शन मिलेगा कन्विक्शन और सी ऑप्शन मिलेगा इनसर्टिट्यूड, डी ऑप्शन मिलेगा निगल। तो सस्पिशियंस वर्ड से ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं वो फटाफट यहाँ पे आंसर राइट करेंगे सस्पिशियंस वर्ड से कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन में जा रहे हैं कन्विक्शन। बिल्कुल आपका कन्विक्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सस्पिशन वर्ड से राइट है, एंटोनिम्स यहाँ पे आपका हो। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपका वर्ड लिखा सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब क्या होता है? किसी पे आप क्या करते हैं? डाउट करते हैं या किसी पर आप संदेह करते हैं, ठीक? जैसे कोई अपराधी वगैरह हैं, जैसे आपने अपराध किया, लेकिन आप पर पुलिस लोग क्या है? संदेह है मतलब डाउट में है कि अपराधी है या नहीं। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब इसका उल्टा, उल्टा से रिलेटेड आपको बी ऑप्शन मिला कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? जो अपराध किया है, जो अपराधी हैं, उन्हें पुलिस आसानी से सिद्ध कर दिए। उनके पर क्या हो गया वो डाउट नहीं है पुलिस वाले। बिल्कुल उनको अपराधी क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया, घोषित कर दिया। मतलब उन पर डाउट आप नहीं कर रहे। यहाँ पे सस्पिशन में पत उस अपराधी पर पहले डाउट कर रहे थे। लेकिन उसको बाद में किया गया एंटोनी से ये उल्टा तो मतलब उल्टा हो गया मतलब उनको डाउट नहीं कर रहे हैं उन अपराधी पर उन्हें अपराध घोषित कर दिया, सिद्ध कर दिया। इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे कन्विक्शन राइट हुआ, ठीक। अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे, अदर वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो ट्रमर का मतलब क्या होता है? ट्रमर, ट्रमर का मतलब होता है कंपन, कंपन वगैरह होता है, ठीक।
झटका जो मिलता है, ट्रमर झटका वगैरह जो भूकंप आता है, वो झटका मिलता है। तो ट्रमर का मतलब क्या होता है? कंपन या झटका। और यहीं पे 3 नंबर वर्ड देखेंगे इनसर्टिट्यूड। इनसर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? इनसर्टिट्यूड है मतलब इन है, सर्टिट्यूड में है मतलब डाउट में है। तो इनसर्टिट्यूड का मतलब ये क्या होता है? आपका डाउट। और निगल का मतलब क्या होता है? आप ये जो मीनिंग है निगल, इसकी मीनिंग आपको एचडब्ल्यू में होमवर्क दिया जाएगा। क्योंकि आपको भी क्या करना है, इसकी कमेंट बॉक्स में वीडियो समाप्त होने पर निगल वर्ड से जो इसकी मीनिंग होगी हिंदी, वो आप बताएँगे, ठीक? तो फटाफट इस वर्ड को आप लिख लेंगे अपने स्क्रीन पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 3rd नंबर एंटोनिम्स का ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा मोरोस, बी ऑप्शन मिलेगा प्लेन, सी ऑप्शन आपको सलन और डी ऑप्शन आपको बुओयंट। तो ग्लूमी वर्ड से ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे, ग्लूमी वर्ड का कौन सा ऑप्शन आप। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर था वो डी ऑप्शन में जा रहे हैं, पॉइंट में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपने दिया है पॉइंट, बिल्कुल आपका राइट होगा। अब बुओयंट वर्ड जो राइट हुआ है, ये क्यों राइट हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूमी का मतलब होता है सैड। ग्लूमी का मतलब क्या था? सैड। सैड हुए तो आप क्या है, वो यहाँ पे उदास हुए। क्या हुए? उदास हुए। उदास हुए तो आप क्या हुए यहाँ पे? दुःख, दुःख में। ये आपका ग्लूमी का मतलब होता है। और हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब उल्टा, जहाँ पे क्या हो? चीयरफुल हो। जहाँ पे क्या हो? चीयरफुल हो। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? खुश। इसका मतलब क्या होता है? खुश। जहाँ पे आप खुश हैं। और खुश होने से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिला, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे डी ऑप्शन बुओयंट। बुओयंट का मतलब ये क्या होता है? आपका खुश होता है, आप हैप्पी हैं, आप जॉयफुल हैं, आप चीयरफुल हैं। ये आपके हैप्पी से मतलब खुश से रिलेटेड वर्ड है। तो इसलिए आपका ग्लूमी वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन बुओयंट वर्ड है। अब इसके बाद जो चैंपियंस गलत हुए इनके बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे, यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मोरोस, मोरोस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी मोरोस है, तो वो भी क्या है? सैड है। मतलब क्या है? दुःख में, ठीक? यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी प्लेन है, तो ये क्या है? सरल में है। मतलब सरल है, एक तरीके से बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सादा। प्लेन का मतलब ये। और सलन, सलन का मतलब ये क्या होता है? आपका सैड, मतलब दुःख होता है। तो ये ग्लूमी वर्ड के आपकी ए ऑप्शन जैसे कि हो गया, और ये आपका जो सी ऑप्शन हो गया। ये ग्लूमी वर्ड के साइनोनिम्स यहाँ पे होंगे, मोरोस और सलन, ठीक? और हमें चाहिए था एंटोनिम्स ऑप्शन में, तो वो डी आपका बुओयंट वर्ड, ठीक? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा ये भी। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे कंटिन्यू वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा हार्ड, बी ऑप्शन मिलेगा कोएगुलेट, सी ऑप्शन मिलेगा एजिटेट, डी ऑप्शन मिलेगा विवेशियस। तो कंटिन्यू वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटो राइट होगा, मतलब एंटो मतलब एंटोनिम्स राइट होगा। तो फटाक से कंटिन्यू वर्ड से आप लोग बताएँगे कौन सा आंसर आपका राइट, एंटोनिम्स है आपका। जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियन का जो आंसर आ रहा है स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स में, वो ए ऑप्शन में जा रहा है हार्ड। बिल्कुल आपका हार्ड जो आपने आंसर यहाँ पे दिया कंटिन्यू वर्ड से, बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर। अब यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है ये राइट क्यों है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना, किसी भी चीज़ को जारी रखना, या किसी भी चीज़ को लगातार बनाए रखना, ये आपका कंटिन्यू का मतलब होता है। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप जारी रखते हैं, लगातार बनाए रखते हैं। और लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स चाहिए तो आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिला यहाँ पे हॉल्ट।
हॉल्ट का मतलब क्या होता है? आपका किसी भी चीज़ में आप क्या कर रहे हैं? रुकावट। किसी भी चीज़ में आप रुकावट बन रहे हैं। किसी भी कोई भी चीज़ आपका जारी है, लगातार ये काम आपका चल रहा है। लेकिन आप गए बीच में उसको स्टॉप कर दिए। आप वहाँ पे क्या बन गए? रुकावट बन गए उस काम के लिए। तो वहाँ पे आप हॉल्ट वर्ड यूज़ करेंगे, इसलिए आपका कंटीन्यू वर्ड का ए ऑप्शन यहाँ पे हॉल्ट वर्ड राइट होगा, ठीक? ये आपका डन हो गया। इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे देख लेंगे, अदर वर्ड की मीनिंग यहाँ पे क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे कोएगुलेट, कोएगुलेट इसको वर्ड को अलग-अलग कर लो यहाँ कोएगुलेट पढ़ने भी आसान है, सारा कुछ हो जाए। कोएगुलेट अब कोएगुलेट का मतलब क्या होता है? कोएगुलेट कोई भी चीज़ को हो गई, एगु हो गई, लेट हो गई तो वो चीज़ आपकी क्या हो गई? संगठित होना। मतलब कोई चीज़ आपका घटित हो गया, संगठित हो गया आपके सामने। किसी भी चीज़ का संगठित होना। कोई भी चीज़ आपके सामने घट गया या बोल सकते हैं जमाना। किसी भी चीज़ का जमना, वहाँ पे कोएगुलेट वर्ड यूज़ करेंगे। किसी चीज़ में संगठित होना और किसी चीज़ का जमना, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे यहाँ पे जमना, ठीक है? तो ये आपका कोएगुलेट वर्ड यहाँ पे जैसे कि हो गया इसकी मीनिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन लिखा हो आपका एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप एजिटेट हैं, तो उस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भड़का रहे हैं। किसी भी चीज़ को भड़काना, किसी भी व्यक्ति को भड़काना, तो वहाँ पे आप एजिटेट वर्ड यूज़ करेंगे। तो एजिटेट का मतलब क्या होता है? भड़काना। यहीं पे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है? भड़काना। यहीं पे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं प्रोवोक, प्रोवोक का मतलब भी क्या होता है? आपका भड़काना। ये आपका वर्ड कंप्लीट हुआ। इसके बाद यहीं पे डी ऑप्शन जैसे कि वर्ड आपका लिखा विवेशियस। विवेशियस का मतलब क्या होता है? विवेशियस व्यू, व्यू का रूट वर्ड क्या होता है? लाइफ होता है और एशियस मतलब आपके लाइफ में जीवन में कोई अच्छा-सा काम का हो जाए, तो आपकी लाइफ क्या होगी? अच्छी होगी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं विवेशियस मतलब आपकी लाइफ में चमकीलापन आ गया। तो विवेशियस का मतलब क्या होता है? चमकीला होता है। ये आपका डन हुआ। तो यहाँ पे जो आपने राइट ऑप्शन दिया है कंटिन्यू वर्ड का ए ऑप्शन बिल्कुल हॉट वर्ड यहाँ पे बिल्कुल आपका जबरदस्त राइट होगा। ठीक? एंटोनिम। ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर हिप। हिप से वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा रिड्यूस्ड, बी ऑप्शन मिलेगा अपेड, सी ऑप्शन मिलेगा पार्लेड, डी ऑप्शन मिलेगा डायलेट। तो हैप्पीड वर्ड से ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इस वर्ड का एंटो राइट होगा। तो फटाक से आंसर बताएँगे यहाँ पे हैप्पीड वर्ड से कौन-सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा है एंटोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन में जा रहे हैं रिड्यूस। बिल्कुल आपने आंसर यहाँ पे हैप्पीड वर्ड से रिड्यूस्ड ऑप्शन आपने जो दिया है बिल्कुल आपका रिड्यूस्ड ऑप्शन राइट होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में हम आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हैपेड, हैपेड का मतलब कहता है मीनिंग यहाँ पे उत्साहित। आप क्या हैं? उत्साहित। मतलब आप क्या हैं? उत्साहित हैं, तो आपके अंदर जो उत्साहित वाली जो भावना है, वो बहुत ज़्यादा है और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स जहाँ पे आपकी उत्साहित वाली भावनाओं को क्या करते हैं? कम करते हैं। कम करने से आपको एक ऑप्शन आपने आंसर दिया रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को क्या करना वहाँ पे? कम करना। तो आपकी उत्साहित को क्या कर दिया? ये कम कर दिया। ठीक? तो हैपेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित, आपके अंदर उत्साहित है, आप एनर्जेटिक हैं, आपकी एनर्जी को कम करना तो रिड्यूस वहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर देंगे एंटोनिम, ठीक? ऐसे ऑप्शन आपको कन्फ्यूज़ मिलेंगे एग्ज़ाम में, बात को आपको समझना है। ये आपका डन हुआ। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में हम आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। अपेड, अपेड का मतलब क्या होता है? अपेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा दिया, किसी भी चीज़ को बढ़ा दिया, वहाँ पे अपेड वर्ड यूज़ करेंगे। पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, यहाँ पे भी ये होता है। डाइलेट, डाइलेट का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ में डाई लेट हो गया, मतलब 2 लोग क्या हो गए आपके डाइलेट हो गए मतलब 2 लोग लेट।
लेट हो गए, देर हो गई। लेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे देर होता है, डाई मतलब 2, 2 लोग क्या हो गए देर हो गए, डाइलेट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एंटोनिम्स राइट हुआ हैप्पीड वर्ड का वो ए ऑप्शन यहाँ पे रिड्यूस्ड वर्ड जो आपने आंसर दिया बिल्कुल आपका राइट। ये भी आपके क्वेश्चन डन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आई होप आशा करेंगे आपने 5 क्वेश्चन यहाँ पे एंटोनिम्स के अच्छे से डन किया होगा। आपने 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के डन किया और 5 एंटोनिम्स का डन कर लिया। अब चलेंगे थर्ड नंबर टॉपिक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम बात करेंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लिखा अ काइनोशोर ऑफ फूड। मतलब काइनोशोर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप काइनोशोर हैं तो मतलब उस चीज़ में क्या है आप इच्छा है, आपके अंदर इच्छा ऑफ फूड, फूड का मतलब क्या होता है भोजन। भोजन खाने के लिए आपके अंदर बहुत इच्छा है। आप भोजन खाते ही चले जाते हैं, तो आप क्या होंगे पेटू वहाँ पे कहलाएँगे। तो वहाँ पे वर्ड आप बोल सकते हैं इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट। क्या बोल सकते हैं? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्ड बोल सकते हैं। जो भुक्कड़ लोग होते हैं खाना को खाते ही चले जाते हैं और खाने खाने की जो इच्छा होती है उसके अंदर उसे क्या बोलते हैं व्यक्ति को गवर्नमेंट वर्ड वन वर्ड में बोलते हैं। ये कंप्लीट हुआ। सेकंड यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ। जो हस्बैंड का मतलब आपका क्या होता है? पति। रूल्ड मतलब क्या होता है? शासन। रूल्ड का मतलब क्या होता है? शासन। बाय हिज वाइफ, वाइफ के द्वारा। एक ऐसा पति जो वाइफ के कहने पर चले, पत्नी के कहने पर चले। उस हस्बैंड को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? हैंडपैक्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हैंडपैक्ड बोलते हैं। ये भी आपका डन। नेक्स्ट देखेंगे वन हू इज ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशन। एक ऐसा पर्सन जो ब्रेक मतलब बनाता है इमेज को एंड ट्रेडिशन जो कल्चर वगैरह आपके होते हैं उनकी जो मूर्तिकार लोग होते हैं उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? इग्नोलॉस्ट। क्या बोलते हैं? इग्नोलॉस्ट बोलते हैं। ये भी आपका डन हुआ। नेक्स्ट देखेंगे जर्नल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब जर्नल पार्डन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। मतलब आपको जो अदर लोगों को ऑफेंसेस पार्डन क्षमा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एमनेस्टी वर्ड बोलते हैं। ठीक। इसके बाद यहीं पे देखेंगे वन हू कलेक्ट्स स्टैम्प। जो स्टैम्प वगैरह होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं फिलेटली। तो आज का सेशन आप लोगों का यहीं तक था।